हम संगीत मानते हैं और माँ सरस्वती की वीणा से निनादित वो सात स्वर जब दिल की तारों को छूता है तो हर दिल अजीज हो जाता है। आइए, प्रयास रहेगा कि जब संगीत का तार छिड़े तो आपके दिलों पे दस्तक हो। प्रयास रहे, हम तमाम कलाकार आज जिस उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो और हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जो यहाँ संगीत सुनने के ख्याल से आए हैं, जो वाकई दर्शक हैं, मैं उनसे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन खास करके जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो दर्शक हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि शांति कायम करके रखेंगे, क्योंकि श्रोता और दर्शक में आकाश और जमीन का फर्क होता है। वो फर्क आप खुद महसूस कई बार किए होंगे कार्यक्रम में। आइए, सर्वप्रथम मैं चाहूँगा, हम बहुत ही आभार हैं अपने कलाकारों की तरफ से, रामू चचा जी के, जो कि हम नाचीज़ों को आज आपने आवाज़ दी है। आज हमारे बीच वैसे वैसे श्रोता उपस्थित हुए हैं, खासकर मैं अपने बड़े भाई, यूं कह लें बड़े भाई, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके हृदय में कहीं ना कहीं इस नाचीज़ के लिए जगह है। हमारे अमिया कश्यप भैया सामने बैठे हुए हैं, इनकी जितनी तारीफ करूं मेरा लफ्ज कम पड़ जाएगा। आइए, सुनते और सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के बाद हम अपने गीतों को, अपने कलाकारों को, अपने गज़लों को हम आपके बीच पेश करेंगे। गीत, गज़ल, कव्वाली, रुबाई, नज्म, वज़्म आज सब के सब पेश किए जाएंगे। आइए, सर्वप्रथम एक प्यारा सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से शुरू करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपके लिए। लेकिन उससे पहले एक खास करके मेरी ख्वाहिश है कि हमारे कलाकारों का हौसला एक जोरदार तालियों से आप, क्या बात है। तो लीजिए, परिचय हम अपने कलाकारों का देंगे, लेकिन सबसे पहले एक प्यारा सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपके लिए।
बहुत धन्यवाद। आज इस मुख्तियारपुर गांव के इस मंच पे एक से बढ़ के एक फनकार उपस्थित है और जहां गुरुदेव अजीज हों, ये हमारे छोटे भाई हैं। और जब भी मंसूर चक, भगवानपुर और हम लोगों की आवाज़ जाती है तो बंगाल से समझिए एक भाईचारे के नाते एक आवाज़ पर ये चले आते हैं। और आज यही कारण है। और जहां हम लोग आए हुए हैं, रामू जी, उनकी बात क्या कहना है। उनकी व्यवहार कुशलता, उनकी सौहृदयता इतनी शानदार, जानदार मैं कहूँगा है कि एक आवाज़ हम कलाकारों को, और सच कहिए तो कला संस्कृति के सेवकों के वास्तविक संरक्षक हैं हमारे रामू जी। तो हम लोग चाह के भी एक बार आवाज़ लगाते हैं। और देखिए, इतना मंच पर इतने कलाकारों को इकट्ठा करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती, लेकिन रामू जी की एक आवाज़ आई और हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए। संतोष जी देखिए पीछे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे कीबोर्ड बजाते हैं। यहाँ हमारे क्या नाम, हाँ, अजय जी देखिए इतना बढ़िया अभी आपने सुना। और धर्मेंद्र हमारा छोटा भाई है। देखिए हमारी छोटी छोटी बच्ची निधि और सुनिधि, देखिए क्या बात है, निधि और सुनिधि दोनों बहन है। ओ बहुत खूब, चलिए हमें भी आपको सुनना है। ओ, और उनके पिताजी देखिए लाल बाबू जी खुद से अभी इतना अच्छा, हमें तो मैथिली ठाकुर का रूप दिख रहा है इस बच्ची में। ये दोनों बच्ची यहाँ हैं और हम लोग सब यहाँ अपने, ये बहनों भाइयों, एक कला संस्कृति सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं है, ये हम लोग कहीं ना कहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए बच्ची आज मैथिली ठाकुर इतनी इसकी उम्र की ही है, वो छोटी सी बच्ची बिहार के मिथिलांचल से निकल के आज देश दुनिया में कार्यक्रम करती है। तो वो सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं है, बल्कि वो मिथिलांचल के गौरव को रिप्रेजेंट करती है पूरे संसार में, पूरे भारत में। मैं जाता हूँ, मुंबई में काम करता हूँ या देश भर में हम लोग कार्यक्रम करते हैं, तो सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं है, हम लोग अपनी संस्कृति को भी उसको आगे करते हैं। जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अपनी फिल्म, भोजपुरी सिनेमा है या मैथिली सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, उन सबों में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समाज का एक आईना होता है। देखिए राम कुमार जी को भी मैं देख रहा हूँ, कलाकार तो यहाँ दर्शक में भी सब कलाकार ही हमको नजर आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई अशोक जी हैं, मानवपुर से देखिए आए हुए हैं। तो हमें लगता है कि जितने मंच पे कलाकार हैं उससे ज़्यादा कलाकार तो हमें नीचे दिख रहे हैं। चंदन जी भी कहाँ गए, चंदन जी इतने शीर्षस्थ कलाकार हैं। देखिए पिढ़ौली गांव है और पूरे बिहार में कार्यक्रम करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपने छोटे भाइयों का, अपनी छोटी बहनों का, जब वो गांव की मिट्टी से निकल के, हमें भी याद आता है इसी तरह के इस मानवपुर और मुख्तियारपुर के खेत की पगडंडी से मैं गाना गाते हुए हमने अपने करियर की शुरुआत की। महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, सुष्मिता सेन, राजपाल यादव, कितना नाम गाना, कुणाल सिंह, रजा मुराद, इन सबों के साथ काम करने का अवसर मिला। 2 दर्जन फिल्मों में काम किया, 1 दर्जन सिनेमा में मेन रोल किया। तो ये हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हम जब भी कोई आमंत्रण होता है तो टाइम रहे ना रहे 10-20 मिनट के लिए भी हम उपस्थिति, ताकि एक उत्साहवर्धन भी हमें अपने भाइयों का, अपनी जो हमारे समाज के जो विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उनको एक उत्साहवर्धन के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हम लोग बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, चूँकि ये परफॉर्मिंग स्टेज है, हम लोग अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से आप सबों के बीच रूबरू होंगे हमारे कलाकार। और मैं भी 10-20 मिनट आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इन बच्चियों को से ज़रूर हम सुनना चाहेंगे, चूँकि हम लोग आने का अवसर मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव अजीज़ साहब तो पहले भी आए थे यहाँ, पिछले कार्यक्रम में भी थे। हाँ, पिछली बार तो हम भी थे, वही यहाँ जो हुआ था कार्यक्रम एक और रामू जी के यहाँ, उसमें मैं भी था और गुरुदेव अजीज साहब भी थे। इतने अच्छे कि ये अकेला अगर माइक पकड़ लें तो आप 3-4 घंटा तो इनका अकेले ही सुनिएगा तो पेट नहीं भरेगा।
ऐसे कलाकार हैं। तो इसीलिए जो लोग, तो इनको ज़रूर पूरी तरह से सुन के ही यहाँ से जाइएगा। हम तो चूंकि 100 मंच पर साथ रहे, इसलिए बहुत कुछ सुना हुआ है, फिर भी हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।